उमरा पैकेज के लिए सिलेक्ट करो, कम से कम एसोसिएशन के मेंबर्स देखो, इनका बैकग्राउंड चेक करो, ये कंपनीज देखो, ये लोग आपके वहां पर ले जाने के काबिल है भी या नहीं है। ये कुछ चीजें जो उनको ग्राउंड वर्क करना चाहिए। और ये पैसे अगर कम मांग रहे हैं तो इससे लोकेशन मांगिए, इससे होटल मांगिए। अब आप आज होटल का नाम भी गूगल पे डालकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कितनी है। इसके कहने पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एक और बात, जो मैं जितने भी दीनी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, दीनी इदारे हैं और हमारे मस्जिदों के जो आइमा है, मैं उनको तहे दिल से मैं उनकी इज्जत अपने दिल में रखता हूं। हमेशा उनको इज्जत की नजर से हम देखते हैं, वो बहुत बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये मनसब भी मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या करें, वो लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ हम आपको उम्रा कराएंगे, आप अपने जो भी पासपोर्ट हमारे साथ बुकिंग कीजिए। फिर वही लोग, मैं किसी एक तबके के नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं ये कुछ हर तबके के लोग हैं, वो ये लोग हमारे पास आके यही पासपोर्ट बेचते हैं। अगर उसको 1,10,000 15,000 फिर हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करके उसको 95 लाख में ये पासपोर्ट बेचते हैं। 5-5 7-7 हजार रुपए उसमें बीच में प्रॉफिट कमाते हैं, मार्जिन कमाते हैं इलीगली। तो लोगों से ये भी करें, ये भी जरूरी है कि जब आप किसी का बुकिंग करें, कम से कम उसका ऑफिस देखो, उसकी रजिस्ट्रेशन देखो, उसके कागज देखो। वो राह चलते जो को भी मतलब बिल्कुल ये जैसे दलालों का काम हो गया। एजेंट जाता है, घर पर घर जाता है, मेरे साथ उम्रा करने के लिए आ जाओ, क्योंकि उसके पास 10-15 पासपोर्ट है, वो फिर हमें सामने ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो उन सब लोगों से, खास तौर पे मस्जिद में जो आइमा है वो बहुत ही मुकद्दस काम कर रहे हैं, उनको इस काम में नहीं आना चाहिए। प्लीज, आपको जाना है हमारे साथ जा सकते हो आप सर आंखों पर, लेकिन ये पासपोर्ट के चक्कर में, ये एजेंसी चलाने के चक्कर में आपको नहीं जाना। दूसरी कंपनीज जो रजिस्टर्ड कंपनीज विद जीएसटी है, अब देखो, हमने अगर 1,30,000 रुपए का पैकेज बेचना है तो 5% जीएसटी हमने देना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो जीएसटी के कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसको लेवरेज मिल रहा है 5-7 हजार रुपए, तो पहले मुझे जीएसटी देना है, उसको वही लेवरेज मिल रहा है। तो कम से कम जीएसटी वालों को हमारे साथ राब्ता करना चाहिए। हम बता देंगे ये लोग जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, वो 5-7 हजार रुपए का लेवरेज उनको नहीं मिलेगा। ऐसे ही उठा के कोई भी आता है, तो बहुत सारी परेशानी हमारे इस ट्रेड के अंदर। इससे अलावा एयरलाइंस का अलग से परेशानी है। लास्ट ईयर कुछ एजेंट्स ने पैसे टिकटें पहले उठाकर फिर ब्लैकमेलिंग सिचुएशन पे आ गए। 42,000 में एयर इंडिगो से या बाकी एयरलाइन से टिकटें हमने 60,000 में बेची, खरीदी हुई है। 18-20 हजार रुपए मार्जिन दे दिया। क्राइम ब्रांच पे ऑलरेडी केस है, वो उसको तहकीक भी कर रहे थे। इस साल अब हमको एयरलाइंस वालों ने भी पकड़ा। जो पिछले साल 42,000 टिकट थी, वो 53, 54, 55,000 में बेची हमें। तो हर तरह से हम पर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो सबसे जो परेशानी है, ये रेगुलेशन की परेशानी है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं आपकी वसातत से, इसमें बहुत जल्दी कुछ करें, और लोगों को जब भी पैकेज सिलेक्ट करना हो तो सही कंपनियों के साथ करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। साहब, आपने अभी कहा कि यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं जो बीच में काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जी, तो आपका फर्ज नहीं बनता है एज एसोसिएशन हेड कि उनको एक्सपोज किया जाए, उन एजेंट्स को? आप फिर भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, लेकिन उनका नाम आप जाहिर नहीं करता रहे। नहीं, देखो, ये एक कोई पर्टिकुलर नफर आदमी नहीं है। आज की डेट में अगर हम कहें तो ये हंड्रेड्स में लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। घर पर घर डोर टू डोर जाते हैं, वहां से लोगों को ल्यूर करते हैं, वो गलत वादे उनको देकर फिर हमारे पास आते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं उनको हम ये दे रहे कि हमको इस एक्सट्रीम पे मत आप भेजो कि हम आपका नाम पुलिस में दे दें, हम आपका नाम की एजेंसीज को दे दें कि ये लोग गलत है। मैं चाहता हूं कि वो लोग काम करें, डिसिप्लिन के साथ करें, ऑफिस खोले, रजिस्ट्रेशन करें, फिर करें। इस तरह से एजेंसी चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, दलाली करने का मतलब ही नहीं है। फिरोज साहब, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मतलब महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग बेदार हो जाएंगे, या आपकी एसोसिएशन की तरफ से इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाई जाएगी? नंबर 1 और नंबर 2, जो आपने ये बताया कि मतलब एजेंट्स है या इसमें कोई है, अगर इसमें आपकी अंजुमन से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो आपका मेंबर है, मतलब हज एंड उम्रा कंपनीज का, तो आपके अभी तक क्या आप कितने आपके मेंबरान हैं जितने मतलब उनकी आपको शिकायत मिली है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अभी हमने ये आज इसका आगाज किया हुआ।
पहले हमने प्रेस ब्रीफिंग की आप लोगों की तरफ से जनरल लोगों को, लेकिन इसके साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्कशॉप करेंगे, अपने एजेंट्स को बुलाएंगे, वहां से लोगों तक मैसेज देंगे कि इन एजेंट्स के साथ काम मत करो जो अनरजिस्टर्ड है, जिनका कोई नामो पता नहीं, नामो निशान भी नहीं है। हमें तो अब ये डेली कंप्लेंट्स आती है अपने मेंबर से कि मुझे एजेंट आ गया, उसने कहा मेरे पास 7 पासपोर्ट है, 8 पासपोर्ट, पहले मुझे ले लो। 1,10,000 रुपए पहले इस पर खर्च करने हैं 7 लोगों के ऊपर, इतना प्रॉफिट ही नहीं है उसके पास है। वो ब्लैकमेल हो रहा है, इसलिए ब्लैकमेल हो रहा है क्योंकि उसने एडवांस पे टिकटें उठाई है। टिकटें उठाई, अगर नहीं होगा तो इसके 40-40 हजार रुपए खसारा होगा। आप उलमाए किराम या आयमा हजरात जो है, क्या आप मतलब उनके रोल को आप कहाँ देखते हैं इसमें? क्या आप उनको इन्वॉल्व करेंगे इस बेदारी मुहिम के लिए? उनका रोल जो है वो तो अयान है, वो तो सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल चल रहा है, लेकिन कुछ लोग उनमें मतलब कुछ आइमा लोग हमें बाकायदा इस बात का रिपोर्ट्स आ गए कि वो लोगों को कह रहे हैं कि हमारे साथ उम्रा पे ले चलने के लिए। एक तो रिकमेंड करो आप, ठीक है वो आपका राइट है। यानी कि आपका मतलब है कि वो बीच में दलाल बने हुए हैं? मैं ये हार्श वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि उनको रिकमेंड करना है वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट, वो पैसे अपने हाथ में लेकर फिर आके किस एजेंसी को बेचे, ये नहीं करना चाहिए। ये मेरा वो कहने का। तो आपके मतलब कितनी तादाद है उन अशखास की या उन एसोसिएशन की जो उम्रा पैकेज बेचते हैं और उनकी शिकायत आपको? जो हमारे साथ रजिस्टर्ड मेंबर है कोई 150 मेंबर्स हैं, और उन 150 में से जो भी दूर दराज इलाकों में, वहां से कंटिन्यूसली ये कंप्लेंट्स आती है। श्रीनगर में बहुत कम, लेकिन दूर दराज इलाकों में ये काम बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? एज फार एज यू सेड कि जनाब हम गुजारिश तो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बट आपने खुद कहा कि हमारे पास भी बीइंग एज अ मीडिया हाउसेज हमारे पास भी कई सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए कि हज और पर्टिकुलरली उम्रा के नाम पे लोगों को लूटा गया, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। वहां पे हालांकि वीडियोस भी हमारे पास पड़े। तो इतना टाइम क्यों लगा, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके के जो एक्टिविटीज है एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए ताकि जो लोग जिनका ख्वाब रहता है कि इस जगह पर जाए, उस ख्वाब के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से उनको मायूस होना पड़े? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप एक रेगुलेटरी कानून लाइए जिसमें हमें चेक एंड बैलेंस, जिसमें हमें देखा जाए कि कोई हम गलत काम नहीं कर रहे। हमने ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक जो भी जब जिस वक्त पे थे उन तक ये बात पहुंचाई है। ऑब्वियसली क्योंकि अभी तक इतना शायद बड़े पैमाने पे ये काम नहीं था, तो शायद उन्होंने इसकी ओर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब मैं फिर दोबारा उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, तो इसलिए अब उनको डेफिनेटली इसमें आना चाहिए। हमारी जहां पर उनको जरूरत हो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। चाय जो